सांख्य योग का, जिसमें कल की कक्षा में हम लोग 45 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा मित्रों हम लोग 46वें श्लोक से आरंभ करते हैं। और आज की यह कक्षा परीक्षा की दृष्टि से मित्रों आप लोगों के लिए बहुत बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो हम लोग 5 श्लोक लगभग अध्ययन करेंगे इसमें से प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी पॉपुलर प्रश्न हैं। तो इसलिए हम लोग आज की कक्षा को बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे, ताकि इसमें से तो प्रश्न मान लीजिए कोई भी परीक्षा हो, चाहे एलटी हो, चाहे आपका यूजीसी हो, जीआईसी का हो, पूछता ही पूछता है। तो आइए देखते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अब यह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मज्ञ को जान लेता है, जो परमपिता परमात्मा को जान लेता है, उसकी अन्य सुखों में अन्य आसक्ति जितने भी कर्म फल रूप जितने भी सुख होते हैं उसमें उसका कितना प्रयोजन रह जाता है। अब इसी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं 46वें श्लोक में। यह अब आइए देखते हैं मित्रों। तब यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ठीक, ये वाली ऊपर की पंक्ति मित्रों सुक्ति है, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक, तो इसे हम लोग याद रखेंगे, फिलहाल इसका अर्थ देखते हैं, तब स्वतः याद हो जाएगा। देखिए कर है सर्वतः, सर्वतः अर्थात सब ओर से, सर्वतः सरल सा अर्थ होगा इसका सब ओर से, संप्लुतोदके है ना, संप्लुतोदको अर्थात अच्छी प्रकार से भरे हुए जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, सम अर्थात अच्छी प्रकार से भरे हुए उदके अर्थात जलाशय के, ठीक, प्राप्त हो जाने पर, चूंकि देखिए यहां पर सप्तमी विभक्ति लगी है, तो अच्छी प्रकार से जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, तो सर्वतः संप्लुतोदके अर्थ स्पष्ट हुआ ना कि कोई ऐसा जलाशय है जो चारों तरफ से अच्छी प्रकार से भरा हुआ है। और ऐसा जलाशय जब किसी व्यक्ति को, जब किसी ब्राह्मण को प्राप्त हो जाता है, तब देखिए उदपाने, उदपाने अर्थात कम जल वाला जलाशय, कम जल वाला जलाशय, ठीक, जिसमें ऐसा कोई फिर जलाशय उसकी दृष्टि में जिसमें कि बहुत कम जल हो, ऐसे जलाशय का यावान मतलब जितना, यावान अर्थात जितना, फिर देखिए यावान अर्थ, अर्थ मतलब जितना अर्थ रह जाता है, या फिर कह लें प्रयोजन, क्या, जितना प्रयोजन रह जाता है। ठीक, अब बातें समझ में आ गई ना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको संपूर्ण सा चारों तरफ से भरा हुआ जलाशय जब प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद जब ये जलाशय प्राप्त हो जाने पर जो एक कम जल वाला जब जलाशय उसके पास हो, तो उस कम जल वाले जलाशय का यावान अर्थ जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही, देखिए विजानतः, विजानतः अर्थात तत्व को जानने वाले, तत्व को जानने वाले कह ले, चाहे फिर ब्रह्म को जानने वाले कह ले, चाहे परम पिता परमात्मा को जानने वाले, ठीक, ब्राह्मण से अर्थात ब्राह्मण को, सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में, सभी वेदों में। अब यहां पर देखिए वेदों में क्या होगा, सभी वेदों में जो कहे गए हैं, सभी वेदों में जो, वेदों में ऐसे वाक्य जो कि फलों को प्रदान करने के लिए कहे गए हैं, उस सभी वेदोक्त वाक्यों में तावान, तावान मतलब उतना ही प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन रह जाता है उस ब्राह्मण को। आगे बातें समझ में, ठीक, कि जब अब फिर से इसको यहां से प्रारंभ कर लेते हैं, तब ये सटीक अर्थ बैठ जाएगा कि यदि हे अर्जुन, यदि ऐसे किसी ब्राह्मण को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके चारों तरफ से अच्छी प्रकार से जल भरा हो, वह प्राप्त हो जाने के बाद
जो कम जल वाला जलाशय है उसका जितना प्रयोजन रह जाता है, अब उतना ही तत्व को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण को भी उतना ही सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में उतना ही, सभी वेदों में कहे गए उक्त वचनों में सिर्फ उतना ही प्रयोजन रह जाता है। बातें मित्रों स्पष्ट हो गई ना, कि जितना, अब आप लोग ऐसे ही सोच लीजिए, जब हमको भरा पूरा चारों तरफ से जलाशय प्राप्त हो जाएगा तो छोटा वाला जलाशय हमारा जिसमें कम जल हो, थोड़ा जल हो, उपेक्षित हो जाता है, उसकी कोई महत्ता नहीं रहती है। ठीक सेम उसी प्रकार से अब जो ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्रह्म तत्व को ही पहचान लिया है, जान लिया है, ऐसा कोई ब्राह्मण है, तो अब उस ब्राह्मण को जरा सोचिए कि जो वेदों में ऐसी बातें जो कही गई हैं, यह अनुष्ठान कीजिए, यह यज्ञ कीजिए, यह कर्म कीजिए, आप इस फल को प्राप्त कर लेंगे, यह आपकी अभीष्ट इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ऐसे वेद के वाक्यों में केवल उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि जल में। ठीक मित्रों, तो ये श्लोक उम्मीद करते हैं सरल सा अर्थ समझ में आ गया होगा। और लेकिन ये सूक्ति को, इस पंक्ति को हम लोग ध्यान देंगे, पूछ चुका है मित्रों, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके। ठीक, तो यह पंक्ति किसकी है? श्रीमद् भगवत गीता की है। किसने कही है? भगवान श्री कृष्ण ने कही है ना। किस अध्याय में कहे हैं? तो द्वितीय अध्याय में कहे हैं। ठीक, अब इसमें बाकी शेष कोई हम देख रहे हैं कि प्रश्न नहीं बनता है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं, उसमें से प्रश्न देखते हैं कौन बनता है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों हम लोग सबसे पहले यावान शब्द को देखते हैं। इसका देखिए मूल शब्द जो है यावत, तकारांत, और इसका पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है यावान। तो यावान में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, अगला शब्द है देखिए उद्पाने। उद्पाने देखिए पुल्लिंग का शब्द है और सप्तमी के एक वचन में बनता है उद्पाने। ठीक, यह बहुत खास में महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे देखते हैं संप्लुतोदके। संप्लुतम उदकम यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास है ना। और यह जब सु आदि की उत्पत्ति होती है समास के उपरांत तो नपुंसक लिंग के सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन जाता है संप्लुतोदके। ठीक, तो यदि संप्लुतोदके में अगर विभक्ति वचन पूछे तो बस सीधे सीधे सप्तमी विभक्ति एक वचन ही मारना है हम लोगों को। और यदि जब समास पूछ दे तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है देखिए विजानतः। फटाफट देख लेते हैं मित्रों, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। विजानतः बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगता है। उसके बाद सुआदि की उत्पत्ति होने पर पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति एक वचन में है ना, विजानतः बनता है षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। ठीक, अगला है देखिए सर्वतः। सर्वधन तहसील, यह मित्रों महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षाओं में यह पूछ चुका है, इसलिए याद रखेंगे हम लोग। सर्वतः में सर्वधन तहसील अर्थात तहसील प्रत्यय है। ठीक, होता है। आगे देखिए ब्राह्मणस्य, सभी लोग जानते हैं पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है ब्राह्मण। वेदेषु है ना, इसमें पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग आगे अगला श्लोक देखते हैं। अब देखिए मित्रों अगला 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इस श्लोक को तो मित्रों आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि यह गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक है। हर जगह हम लोगों को लिखा हुआ, पढ़ा हुआ मिल ही जाता है, अतः हम सभी लोग इसका अर्थ भी जानते हैं। लेकिन हम लोग चलिए इसको परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से मित्रों जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें है वह इसका देखिए है क्रम संख्या। हम लोगों को इसका क्रम संख्या याद कर लेना है कि यह दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। क्योंकि देखिए अब ऐसे भी पूछ सकता है, आप लोगों को याद होगा कि अभी टीजीटी की परीक्षा में जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रसिद्ध, उसका श्लोक का क्रम संख्या पूछ दिया था। चूंकि अब यह तो पूछने को रह नहीं गया
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस ग्रंथ की सूक्ति है या किसने कही है या किस अध्याय में है, ये तो अब पूछने वाली कोई बात नहीं रह गई। यद्यपि ऊपरी पंक्ति तो सूक्ति है, लेकिन अब इतना पॉपुलर हो चुकी, इतना प्रसिद्ध हो चुकी, ये प्रश्न अब घिसा पिटा है। तो अब गहराई में जाएंगे तो गहराई में पूछ देंगे कि यह इसका किस क्रम संख्या पर पढ़ा गया है, 247, 347, 246, 245, जैसे विज्ञान शाकुंतलम का पूछा था। तो हम लोगों को इसकी क्रम संख्या याद कर लेनी है। और उसके बाद हम समझते हैं कि हम सभी लोग इसका अर्थ तो जानते ही हैं, ठीक, इसमें कुछ विशेष तो बताना है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसके क्रम को इसके समझते हैं, इसके अर्थ को थोड़ा बहुत। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण अब इस श्लोक से कर्म योग का अर्जुन को सूत्र रूप में यहां से उपदेश देते हैं, बिल्कुल सूत्र रूप में यहां से अब उपदेश देते हैं। देखिए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तो कर्म योग की बातें 39वें श्लोक से ही करने लगते हैं, वहीं से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन 39वें श्लोक से लेकर के 46 श्लोक तक क्या बताते हैं, सिर्फ कर्मयोग की प्रस्तावना, कर्मयोग का महत्व, उसका फल है ना, और निश्चयात्मिका बुद्धि, सकामी पुरुष, उन सबों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जो कर्मयोग का जो मुख्य जो उपदेश है, यह सूत्र रूप में यहाँ 47वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, 47 और 48 दोनों में देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्य यानी कर्मणि एव, ठीक। अगर हम लोग विच्छेद कर लेंगे इसका तो देखिए कर्मणि सप्तमी हो गई, तो सप्तमी हो गई तो क्या अर्थ हो जाएगा, कर्म में, ठीक। अब यहां पर एव है तो कर्मण एव का अर्थ हो गया ही। फिर अधिकारस्ते, अधिकारस्ते तो अधिकार है, अधिकार है, अर्थ स्पष्ट हो गया कि हे अर्जुन, हे अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है, हो गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है। मां मने नहीं, मां अर्थात नहीं, फलेषु फिर सप्तमी है तो फल में, ठीक, और कदाचना मने कभी नहीं, कदाचना मने कभी नहीं। तो हे अर्जुन तेरा कर्म में, तेरा फल में कभी अधिकार नहीं है, तेरा सिर्फ कर्म में अधिकार है। अब बाकी देखिए इसकी व्याख्या में हम लोग अगर जाएंगे तो उसका कोई परीक्षा की दृष्टि से लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। बस जो इसका जो मुख्य जो अर्थ है उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए मां मने मत, मत कह ले या फिर नहीं कह ले, ये वाला मां देखिए यहीं तक आएगा, सिर्फ भू तक। भू, भू है ना यहाँ पे, भू, भू का अर्थ हो, भू का अर्थ हो, इस मां को हम लोग इधर जोड़ देंगे तब यहाँ पर अर्थ जो है सही हो जाएगा। तो मत हो, अब क्या मत हो हे अर्जुन, तो कर्म फल हेतु, यानी कि कर्म के फल का हेतु, कर्म के फल का हेतु मत हो। आगे बातें समझ में, ठीक, कि हे अर्जुन तू कर्म के फल का हेतु मत बन, हेतु अर्थात कारण, तू कर्म के फल का कारण मत बन, हेतु मत बन। अच्छा, हेतु कब बन जाता है आदमी, जब हम कर्म करते हैं और उससे उम्मीद लगा लेते हैं, उससे आशाएं लगा लेते हैं, तब वह कर्म के फल का हेतु हम बन जाते हैं। तो तू कर्म कर लेकिन उसका हेतु मत बन, हेतु मत बन, उम्मीद मत कर, आशाएं मत कर, है ना। क्योंकि जब उम्मीद आशाएं करता है तो आदमी दुरुपयोग भी करने लगता है। चलिए खैर उसमें व्याख्या में हम लोग जाएंगे ही नहीं, ठीक। तो इस कर्म के फल का हेतु मत हो। फिर मां यहां पर बच गया, तो मां का अर्थ मत, ते मतलब तेरी, तेरी। तो भैया जब अब बात प्रश्न उठ जाएगा ना कि जब हम कर्म में ही अधिकार है, फल हम में अधिकार हमारा है ही नहीं, है ना, और कर्म फल का हेतु भी मुझे नहीं बनना है, तो फिर कर्म करने से क्या लाभ होगा,
तो दिमाग में तो प्रश्न उठेगा ना, तब ऐसे कर्म से क्या लाभ। तो कह रहे सुनो, अब ऐसा भी नहीं है कि मत तेरी संगोस्ति, है ना। तो कह रहे यहाँ पर कि संगा, संगा माने आसक्ति, संगा माने आसक्ति, संगः मां अस्तु, अस्तु कर्मणि, अस्तु कर्मणि, अस्तु अर्थात हो, ठीक, और कर्मणि अर्थात अकर्मणि। यहां पर हम लोग जब इस तरीके से विच्छेद यदि करते हैं तो अस्तु अकर्मणि हो जाएगा। अकर्मणि अर्थात कर्म न करने में, कर्म न करने में। आगे बातें समझ में ना। तो कह रहे अब लेकिन सुन, कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी मत हो, कि छोड़िए जब हमको अधिकार, जब फल में मेरा अधिकार ही नहीं है, फल हमको मिलना ही नहीं है, तो छोड़िए हम कर्म ही नहीं करेंगे। तो ऐसा भी है अर्जुन, तुम्हें नहीं करना है। कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, ठीक, यह भी बताया, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही है, कर्म करना ही है, ठीक। बस अब बाकी व्याख्या में हम लोग जाएंगे ही नहीं। अब देखते हैं संपूर्ण अर्थ को कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं है। और सुन हे अर्जुन, तू कर्म फल का हेतु मत हो, कर्म फल का हेतु मत हो। और ऐसा भी नहीं है कि तेरा कर्म न करने में आसक्ति तेरी मत हो, यानी कर्म करने में आसक्ति भी तेरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। अब बाकी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न की एक जो महत्वपूर्ण है चर्चा हो चुकी, इसकी क्रम संख्या याद कर लेंगे। बाकी देखिए यह ऊपरी पंक्ति सुक्ति है, यह तो सभी लोग जानते हैं, सभी को याद भी है। और बाकी अर्जुन को क्या चीज न करने के लिए कहते हैं कि तू कर्म फल का हेतु तू मत बन। बाकी और इसमें से कोई प्रश्न बनता नहीं मित्रों, सब घिसा पिटा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो इस श्लोक में मित्रों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्मणि। इसमें देखिए कर्मण इसका मूल शब्द है और यह नपुंसक लिंग के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन जाता है कर्मणि। किसमें मित्रों? सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, तो याद रखेंगे। अब भूः, यह इसकी व्युत्पत्ति को देखते हैं क्या है, महत्वपूर्ण है चूंकि यह देखिए भू धातु है सत्तायाम अर्थ में, और परस्मय पद के लुंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है भूः। तो याद रखेंगे मित्रों, यह अन्य परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूः किसमें बनता है? लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। अब आगे देखते हैं अकर्मणि। न कर्मणि है ना, अकर्मणि नए तत्पुरुष समास है, ठीक। कौन सा समास है इसमें? नए तत्पुरुष। और जब सुआदि की उत्पत्ति करते हैं तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, नपुंसक लिंग के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन जाता है कर्मणि। यही है जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, कर्मणि में नपुंसक लिंग सप्तमी एक ही है। अब जब इसमें समास हम कर देंगे तो न कर्मणि अकर्मणि, यह नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए है अस्तु। अस्तु अर्थात अस भूवि भूवि अर्थ में है, अस धातु है और परस्मय पद के लोट लकार प्रथम पुरुष में इसका रूप बनता है मित्रों अस्तु। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार टीजीटी में पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे हम लोग। अब आगे देखिए फलेषु, नपुंसक लिंग का सप्तमी बहुवचन, सरल सा है, सभी लोग जानते हैं। कर्मण्येव, कर्मण धन एव, देखिए इसमें यण संधि हुई है, ई के बाद ए आया है, तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। तो यण संधि सभी लोग जान रहे हैं। अब आगे देखिए है अधिकारस्ते। अधिकारस्ते अधिकारः दन्ते विसर्ग संधि है, सरल सा है बिल्कुल। कर्म फल हेतु भूर्मा, तो कर्म फल हेतु धन भू है ना, तो धन भू हो गया। तो इस विसर्ग को रेप होकर के फिर इस विसर्ग को रेप होकर के दोनों ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसके बाद माँ भी रहेगा, ठीक है ना, तो यह माँ के ऊपर चला जाता है। तो इसमें भी टोटल कौन सी संधि है मित्रों? अगर पूछे कर्म फल हेतु भूर्मा में कौन संधि है तो विसर्ग संधि है, यह लगा देंगे, ठीक। अब आगे देखिए संगोस्तु।
तो इसमें है संघधन अस्तु, संघधन अस्तु। पहले विसर्ग संधि होती है, फिर उसके सकार को रे, फिर उकार गुड़, फिर पूर्व रूप हो जाता है। इस प्रक्रिया पर मित्रों पिछले कई वीडियो में कक्षा में चर्चाएं हो चुकी हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्तु कर्मणि, अस्तु धन अकर्मणि। यहाँ पर देखिए उ है, यहाँ पर अ है, तो उ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, यण संधि, अर्थात उ को व हो जाता है तो अस्तु कर्मणि, यह यण संधि हो गई। ठीक, अब अगला है देखिए अधिकारः। अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अड़ प्रत्यय लग करके बनता है अधिकारः। मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है अधिकारः की व्युत्पत्ति, इसलिए हम लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, अब अगला श्लोक देखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब इस 48वें श्लोक को देखते हैं। मित्रों यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, अगर सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता है तो समझिए इन सब श्लोकों से प्रश्न उठाता ही उठाता है। तो जरा हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे और समत्वम योग उच्यते का अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि इससे बड़ा घुमा घुमा करके प्रश्न पूछता है। तो हम लोगों का इस श्लोक में फोकस ज्यादा इस उक्ति पर रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तो कह दिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है ना, फल में तेरा अधिकार नहीं है, और तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तो और तुम्हें कर्म भी करते रहना है, कर्म का त्याग भी नहीं करना है। तब देखिए प्रश्न चिन्ह वहां पे लगता है ना कि अब तब बताइए हम किस प्रकार से होकर के कर्म करें कि उसके फल का हेतु नहीं बनेंगे, है ना। अब तो प्रश्न चिन्ह लग गया कि किस प्रकार से होकर के हमको कर्म करना है। तब इस 48वें श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अब किस प्रकार से होकर के तुम्हें कर्म करना है। ठीक, अब आइए इस श्लोक को समझते हैं मित्रों। इस श्लोक को पढ़ने में समझने में बड़ा आनंद आएगा। ठीक, देखिए योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। है ना, कह रहे हैं अर्जुन और श्री कृष्ण की हे धनंजय, हे अर्जुन, ठीक, हे अर्जुन, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर। क्या त्याग कर, किसको त्याग कर, संगम अर्थात आसक्ति को, अर्थात आसक्ति को त्याग कर। इतना तो समझ में आ गया। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग करके और कह रहे सिद्धि और असिद्धि दोनों में, है ना, सिद्धि और असिद्धि दोनों में क्या कह रहे समो भूत्वा, दोनों में समो भूत्वा मतलब समान, भूत्वा अर्थात होकर, कह रहे दोनों में समान होकर के। किसमें, सिद्धि में और असिद्धि में, दोनों में समान होकर के। और फिर आगे देखिए कह रहे योगस्थ, थोड़ा सा इधर उधर है तो इस सिस्टम से पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। योगस्थ मतलब योग में स्थित, योग में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के, कुरु अर्थात करो, किसको, कर्मणि माने कर्म। अब बातें समझ में आ गई ना, कर्मणि अर्थात कर्म। ठीक, अब यहां पर आप स्पष्ट हो गया कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में समान होकर के और फिर योग में स्थित होकर के कर्म को करो। तो हम लोग यहां पर देखा जाए तो तीन बातें अर्जुन को कहते हैं कर्म करने के लिए। अगर तुमको कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, कर्म का तुमको पाप नहीं लगेगा, कब ये तीन बातें बता देते हैं। एक तो कहते हैं आसक्ति को त्याग करके, पहला हो गया, आसक्ति को देखो त्यागना पड़ेगा। और दूसरा करे सिद्धि असिद्धि में समान होकर के करना पड़ेगा। और तीसरा कहते हैं योग में स्थित होकर के तुमको करो, कर्म को करो। तो ये तीन बातें अपना करके यदि तुम कर्म को करते हो तब तुम कर्म फल का हेतु नहीं बनो। ठीक है ना। अब देखिए, अब हो गई इन तीनों को थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे समत्वम योग उच्यते पर। कि देखिए ये आसक्ति को त्याग करके, तो ये तो आप लोगों को सिंपल शब्द है कि भाई देखो
तुमको किसी भी वस्तु में, किसी भी सुख सुविधा में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है देखिए सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के। अब इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सिद्धि का मतलब क्या हो गया, प्राप्ति। किसकी, वस्तु की प्राप्ति, कार्य के पूर्ण होने और न होने पर। सिद्धि असिद्धि अर्थात जो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे मान लेते हम लोग यह पढ़ना प्रारंभ किए हैं, तो इस पढ़ने को जो हम लोग प्रारंभ जो किए हैं, तो यह हम लोगों का अध्ययन हम 12 पास करेंगे कि नहीं, ग्रेजुएशन पास करेंगे कि नहीं, है ना, कि फेल होंगे। तो इसकी सिद्धि और असिद्धि में दोनों में आप लोग को समान होना है। चाहे हम पास हो तो, या बहुत अच्छे नंबरों से पास हो तो, और चाहे फेल हो जाए तो, इन दोनों में हमें समान होना है। अर्थात न खुश होना है, ना ही दुखी होना है। ठीक, तो इसी को कहते हैं जब आप जो कार्य प्रारंभ किए हैं उसकी चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, हे अर्जुन दोनों में तुमको समान रहना है। इसलिए जो तुम ये युद्ध कर रहे हो ना, तो तुम इसको जीतोगे तो चाहे हारोगे तो तुम्हें न खुश होना है, ना ही रोना है, समान रहना है। ठीक, अब कह रहे हैं योग में स्थित, और कह रहे हैं तुम्हें जो है कि योग में स्थित होकर के, किसमें स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के तुम कर्म को करो। ठीक है ना। अब सुनो क्यों कहते हैं, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि कह रहे हैं समत्वम अर्थात समत्व ही। अब यह देखिए महत्वपूर्ण हो गया, समत्व ही योग कहलाता है। क्योंकि देखो है अर्जुन, समत्व ही योग कहलाता है। ठीक, अब बात आ गई यार ये समत्व क्या है, ठीक है ना। तो कह रहे समत्व क्या है, ये वही बतिया है जो यहाँ पर कहे हैं, है ना। समत्व क्या है, समत्व को एक बार में समझ लीजिए कि जो कार्य हम प्रारंभ किए हैं, यही सिद्धि वाला बात है कि जो कार्य हम प्रारंभ किए हैं उसके पूर्ण होने और ना पूर्ण होने पर दोनों अवस्थाओं में समभाव रखना ही समत्व कहलाता है। और जो समत्व कहलाता है अर्थात समभाव, क्या, समभाव, और जो समभाव होता है इसी समभाव को ही योग कहते हैं, है ना। क्योंकि समभाव को ही योग कहते हैं, और इसी योग में स्थित होकर के तुमको कर्म को करना है। जो ये समान होकर के, जो सिद्धि में समान होता है आदमी कार्य के पूर्ण होने ना पूर्ण होने पर, उसी को समभाव कहते हैं, और इसी समभाव को हम योग भी कहते हैं। तो देखिए मित्रों, परीक्षा में यही प्रश्न पूछा है ना, समत्व कहलाता है या समभाव कहलाता है, क्या कहलाता है, योग कहलाता है, कार्य कहलाता है, कुशलता कहलाता है ना, क्या कहलाता है। तो समत्व देखिए मित्रों योग कहलाता है, समत्व को ही योग कहते हैं। अब इसके बाद जब 50वें श्लोक में भी हम लोग अध्ययन जब करेंगे तो वहां पर देखिए एक बात जो आती है, योगः कर्मसु कौशलम। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग उसकी यहाँ पर भी कर लेते हैं, तब स्पष्ट और हो जाएगा। योगः कर्मसु कौशलम, इसी लगे हाथ यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, और योग यानी कि इस समत्व रूप योग, जब यहाँ पर यह योग आया है तो यही वाला नहीं योग आया है, यही वाला। और योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों में, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है, योग है मित्रों। यह भी देखिए परीक्षा का प्रश्न है कि कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है, योग है। कर्मों में कुशलता क्या है, योग है ना। ये कर्मसु कौशलम का अर्थ लोग यही लगाते हैं कि कुछ अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय, तो योग ही है। अब फिर यहां से सीक्वेंस देखिए हम बना रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि ये दोनों पंक्ति ना, इतनी वाली ना उक्तियां बड़ा कंफ्यूजन करती हैं। देखिए समत्व तो समझ में आ गया कि समभाव को कहते हैं, और इसी समत्व को ही योग कहते हैं, इसी समत्व को ही योग कहते हैं। और यही योग जो है कि कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। कौन वाला योग, समभाव वाला योग। तो इस योग को हम लोग समरूप या समभाव योग कह सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये समभाव ही कर्मों में कुशलता है, समभाव ही कर्मों में कुशलता है, क्योंकि समभाव को ही योग कहते हैं, समभाव ही योग है। आगे न बातें समझ में।
तो ये दोनों उक्ति मित्रों हम लोगों को बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में यह भी उठा के पूछता है और यह भी उठा के पूछता है और घुमा देता है इसी में प्रश्न। ठीक, अब अच्छा, कर्मों में कुशलता क्या है? तो योग है, इस पे हालांकि चर्चा हो चुकी है। ठीक, तो ये रहा मित्रों। अब इसमें से एक बार इसके संपूर्ण अर्थ को भी देख लिया जाए, क्या नहीं हो गया? अब तो हमारे विचार से समझ में आ ही गया। अब इसमें से जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं मित्रों, वह कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए इस प्रकार से है। पहला तो यह उक्ति हो गई कि किसकी उक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की है, द्वितीय अध्याय में आई है। अब अगर परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ दे कि भगवान की अर्जुन को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, पहला आसक्ति त्याग कर, या योग में स्थित होकर के, या सिद्धि असिद्धि में समान होकर के, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन तीनों को अपना करके तब कर्म करने के लिए आदेश देते हैं, तब कर्म करने के लिए आदेश देते हैं। ठीक, और बाकी ये वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, योग किसको कहते हैं, याद कर लीजिए मित्रों, बार बार मैं कह रहा हूं, परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समत्व को ही योग कहते हैं, समभाव को ही योग कहते हैं, है ना? ठीक, और बाकी अब आइए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। इस श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणियों में कुछ खास नहीं है मित्रों, बस यही दो महत्वपूर्ण है, एक उच्यते और एक सिद्धि सिद्धियो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सिद्धि असिद्धियो, सिद्धिश्च असिद्धिश्च तयोः द्वंद्व समास है। समास हो जाने के बाद सु आदि की उत्पत्ति होकर के स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बन जाता है, सिद्धि असिद्धियो। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें समास कौन सा है? तो द्वंद्व है, विभक्ति इत्यादि पूछे तो सप्तमी द्विवचन। अब अगला देखते हैं। भूत्वा, भूधन कत्वा, सरल है, सभी लोग जानते हैं। त्यक्तवा, त्यज धन कत्वा, यह भी सरल है, आप सभी लोग जानते हैं। अब अगला है देखिए उच्यते, वच धातु है, यह महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। वच धातु है भाषणे अर्थ में, प्रश्मय पद के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चलता है। तो यह मित्रों देखिए परस्मय पद में ही बनता है ना, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में। आप लोग इसमें आत्मने पद अगर मान लेते हैं, विकल्प में यह भी दे दिया कि परस्मय पद की मतलब यह ऑप्शन में अगर दे दे आत्मने पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और एक दे दे परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो आप लोग आत्मने पद नहीं लगाना है, इसको परस्मय पद में बनता है। क्षीर तरंगड़ी में यह दिया हुआ है, वहां पर आप लोग इसको स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है देखिए कर्मणि, कर्माणि। अब इसमें देखिए कर्मन मूल शब्द है नकारांत का, और नपुंसक लिंग के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बन जाता है कर्माणि। ठीक, ठीक है मित्रों, अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। आइए देखते हैं आगे 49वां श्लोक। यहाँ पे मित्रों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से देखिए सकाम भाव की निंदा करें। देखिए दो भाव होते हैं ना, एक हो गया सकाम भाव और दूसरा हो गया सम भाव, दूसरा हो गया सम भाव। ठीक, तो इस सकाम भाव की यहाँ पर निंदा कर रहे हैं और सम भाव की क्या कह रहे हैं? इसके महत्व को बतला रहे हैं। ठीक, तो यही, तो अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। यह मित्रों देखिए सुक्ति है, सुक्ति है, परीक्षाओं में पूछ चुका है, महत्वपूर्ण है, अपने बुक में अपने पुस्तक में इसको निश्चय तौर पर अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। यह परीक्षा में पूछता है, पूछ चुका भी है। ठीक, तो अब देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि धनंजय, हे धनंजय, इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे भी। तो हे धनंजय, बुद्धि योगात्, यानी कि बुद्धि योग से, बुद्धि योग से कह लें, ठीक, और चाहे हम लोग बुद्धि योग कहिए और चाहे यहां पर आप जो है कि कर्म योग कह लीजिए, बात दोनों वही है।
इस कर्मयोग में, क्योंकि कर्मयोग की ही चर्चा चल रही है तो बुद्धि योग का अर्थ भी यहाँ पर कर्मयोग होगा। अब यहाँ पर जो कर्म आया है तो कर्म का अर्थ मित्रों यहाँ पर हो जाएगा सकाम कर्म। सकाम कर्म अर्थात जो कि अपनी किसी इच्छा से, किसी उद्देश्य से उस कर्म को करता है, और जो समभाव नहीं रहता है, उस वस्तु के प्राप्त हो जाने पर, अच्छे रिजल्ट आने पर प्रसन्न होता है, बुरा रिजल्ट आने पर, फेल होने पर दुखी होता है, और अपनी एक निश्चित उद्देश्य कामना से जो कर्म करता है उसी को सकाम कर्म कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस बुद्धि योग या कर्म योग से जो सकाम कर्म करता है जो व्यक्ति, वह कैसा होता है? दूरेण अर्थात अत्यंत, और हेवरम माने निम्न श्रेणी का होता है। वह कैसा व्यक्ति होता है? वह अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है। अर्थ स्पष्ट हो गया ना कि हे धनंजय, जो बुद्धि योग से सकाम कर्मों को करता है, सकाम भाव से कर्मों को करता है, वह अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है। और सुन, बुद्धव का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहे समबुद्धि में ही, समबुद्धि में यानी कि समभाव बुद्धि में। किसमें? जो समभाव बुद्धि में, ठीक। इसलिए तुम समभाव बुद्धि को शरणम मने प्राप्त हो, या शरणम उसी के शरण में जाओ, वही रक्षा का उपाय है। अन्विच्छ मने ढूंढो। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अन्विच्छ मतलब ढूंढो, ढूंढ। शरणम मतलब रक्षा का उपाय, है ना, रक्षा का उपाय, ठीक। तो इसलिए तो तुमको तो अगर देखो सकाम कर्म में, अगर तुम बुद्धि योग से, अपने कर्म योग से यदि सकाम कर्म करते हो तो अत्यंत निम्न हो जाओगे। तब हम कहाँ जाएं? तब अर्जुन पूछे, तब हम कहाँ जाएं कि हमारी रक्षा हो, हमको लोग निम्न श्रेणी का ना बोले। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू समभाव बुद्धि में इस रक्षा का उपाय ढूंढ, तभी तुमको लोग अत्यंत निम्न श्रेणी का नहीं कहेंगे। जब तुम समभाव बुद्धि रहोगे तब। तो इसी में अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि देख हे अर्जुन, कृपणाः, कृपणाः मतलब अत्यंत दीन। क्या होते हैं? दीन होते हैं। कौन? फल हेतवः अर्थात फल के हेतु बनने वाले, फल के हेतु बनने वाले, ठीक। आगे बातें समझ में इसका अर्थ कि हे अर्जुन देख, फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। आगे बातें समझ में ना। तो यह मित्रों सुक्ति है, ठीक। फिर संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लिया जाए। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो हे अर्जुन, कर्म योग से जो सकाम कर्म करते हैं वह अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं। इसलिए इस निम्न श्रेणी से बचने के लिए समभाव की बुद्धि में अपने इस रक्षा का उपाय अन्विच्छ मने ढूंढ, अपनी इस रक्षा का उपाय ढूंढ। क्योंकि देख अर्जुन, फल के हेतु बनने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अत्यंत दीन होते हैं। आगे बातें समझ में, वो अत्यंत दीन होते हैं, ठीक। अब अर्थ हो गया मित्रों। अब हम लोग इसका परीक्षा से जो संभावित प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। तो पहला तो प्रश्न इसी का हो गया, बार बार मैंने इस पे फोकस किया। और दूसरी बात कि कौन मनुष्य अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है? प्रश्न है, कौन मनुष्य अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है? ऑप्शन ए, जो कर्मयोग, सकाम कर्मयोग में से कार्य करता है, कर्म करता है, या समभाव से कर्म करता है, या दोनों से करता है, और कोई से नहीं करता है। कोई भी ऑप्शन दे देगा, है ना। तो जो सकाम कर्म योग में सकाम कर्म से करता है वह होता है, ठीक, अत्यंत निम्न श्रेणी का। अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किसमें इस निम्न श्रेणी से बचने का उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं, या किसमें रक्षा का उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं? तो समभाव बुद्धव में वह रक्षा का उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। और कौन अत्यंत कृपणा होते हैं? सबसे, ये भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा मित्रों इसमें से कि कौन पुरुष अत्यंत दीन होते हैं? फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। यह भी याद रखेंगे, ठीक है मित्रों। अब आइए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं।
तो ये रही इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें देखते हैं बुद्धि योगात। बुद्धे योगः तस्मात्, है ना, बुद्धे योगः, ठीक। कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष है। और सुआदि की उत्पत्ति होकर पुल्लिंग के पंचमी विभक्ति में बन जाता है एक वचन में बुद्धि योगात। तो समास कौन सा है बुद्धि योगात में? षष्ठी तत्पुरुष, विभक्ति कौन है? पंचमी एक वचन। अब अगला देखते हैं, दूरेण नपुंसक लिंग तृतीय एक वचन। सभी लोग पकड़ लेंगे तृतीय एक वचन, नपुंसक लिंग तो पूछेगा नहीं। तृतीय एक वचन सभी लोग पकड़ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अवरम। यह भी सरल है, नपुंसक लिंग का प्रथमा एक वचन, यह भी प्रथमा में एक वचन है, सभी लोग पकड़ लेंगे। अवरम को उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। यह बुद्धव, देखिए यह महत्वपूर्ण है, यह बुद्धि का रूप पूछता है परीक्षाओं में सभी प्रकार के। तो देखिए स्त्रीलिंग का यह शब्द है, सप्तमी के एक वचन में बन जाता है बुद्धव, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं, अगला है अन्विच। अनु उपसर्ग है, ईशु धातु है इच्छायाम अर्थ में, और परस्मय पद में इसका लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है अन्विच, ठीक। तो यह याद रहे, अनु उपसर्ग पूर्वक लोट धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन में अन्विच बनता है। अब आगे देखिए है अगला, फल हेतवः। फलस्य हेतवः, फल का हेतु, संबंध षष्ठी तत्पुरुष, और सुआदि की उत्पत्ति होने पर प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाता है फल हेतवः, ठीक मित्रों। बाकी सिद्धियों की जो चर्चा है कुछ वो पहले भी हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, कृपणाः। पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है कृपणाः। यह बिल्कुल अकारांत के समान रूप चलेगा, बालक के समान। अब आगे देखते हैं, ह्यवरम। ही धन अवरम, यण संधि है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, ही अवरम यण संधि है यहाँ पर, ठीक। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस 50वें श्लोक को देखते हैं। आज की कक्षा का अंतिम श्लोक और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक। जरा आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा परीक्षा होगा जिसमें श्रीमद् भागवत गीता सिलेबस में शामिल हो और उस परीक्षा में कभी यह न पूछा गया हो, योगः कर्मसु कौशलम। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखिए कह रहे हैं अर्जुन को कर्म योग में अब लगने के लिए पुनः आदेश देते हुए कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति यः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, ठीक। कह रहे बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्तो का अर्थात हुआ समबुद्धि, ठीक। समबुद्धि अर्थात मित्रों जिसकी बुद्धि समान रहे, कार्य के फल के प्राप्ति और न प्राप्ति होने पर, प्राप्ति और अप्राप्ति होने पर जिसकी बुद्धि समान है वो समबुद्धि। तो जो समबुद्धि पुरुष होता है वह सुकृत और दुष्कृत, सुकृत मतलब पुण्य और दुष्कृत मतलब पाप, वह पुण्य और पाप, ठीक। इन उभय मतलब दोनों को, पुण्य और पाप दोनों को, जहाति मतलब जहाति इह, यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो जहाति इह, जहाति मतलब त्याग देता है, क्या करता है? त्याग देता है। इह मतलब इस लोक में, इह अर्थात इस लोक में, हो गया ना। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो समबुद्धि पुरुष होता है वह पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में ही त्याग देता है ना। इस लोक से न वो पुण्य लेकर के जाएगा न पाप लेकर के जाएगा, क्योंकि अगर पुण्य लेकर के जाएगा तो भी उसके प्रारब्ध में जुड़ जाएगा, उसको तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, और पाप लेकर के जाएगा तो भी उसको भोगने के लिए उसको पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे हम वह पुण्य लेगा, तो इसीलिए इन दोनों को रखे हैं कि पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। अगर मान लेते हैं सिर्फ पाप को ही त्यागता तो पुण्य जो उसने प्राप्त किया उस पुण्य को भोगने के लिए पुनः जन्म तो लेना न पड़ेगा फिर उसको। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो समबुद्धि पुरुष होता है ना, वह अर्जुन
पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। ठीक, और सुनो, इसलिए तस्मात्, इसलिए योगाय मतलब योग में, किस में? योग में। ठीक, तो प्रश्न उठता है कैसे योग में? तब यहां पर कहते हैं कि समत्व रूप, किसको? या समभाव रूप, या कह लें समत्व रूप योग में। इसलिए अर्जुन तू समत्व रूप योग में युजस्व माने लग जा, लग जा, युजस्व अर्थात तू समत्व रूप योग में तुम लग जाओ। तो इस प्रकार से तुम पाप और पुण्य दोनों को भी इस श्लोक में त्याग दोगे। अब क्योंकि देखिए, अब इसीलिए यह सूक्ति अब आगे बोलते हैं, योग में लग जा, क्योंकि योग लगने से क्या फायदा होगा? इस समत्व रूप योग में तुम लग जाते हो तो तुमको फायदा क्या होगा अर्जुन? सुनो, योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है, चर्चा हो चुकी है। ठीक, योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात योग से ही कर्म बंधन, कर्मस अर्थात जो कर्मों का जो बंधन है, पाप पुण्य कर्मों का जो बंधन है, उससे छूटने का उपाय है। क्या? यह योग। कैसा योग? समत्व रूप योग। कैसा योग? समत्व रूप योग। यह इस कर्म बंधन के छूटने का उपाय है। ठीक, तो हम समझते हैं मित्रों, अब इसका अर्थ हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए, पहला तो यह उक्ति किस ग्रंथ की है, किस अध्याय की है, किसने कही है, सब पता है, सब आप लोग जान ही रहे हैं। अब अगला जो है कि समबुद्धि पुरुष, या नहीं, इस तरह से पहले प्रश्न करते हैं कि पाप और पुण्य दोनों को कौन सा व्यक्ति श्लोक में त्याग देता है? पाप को भी त्याग देगा, पुण्य को भी वह त्याग देता है। श्लोक में कौन सा पुरुष? समबुद्धि पुरुष। कौन पुरुष? समबुद्धि पुरुष इस श्लोक में त्याग देता है। अब अगला, ठीक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस योग में लगने के लिए कहते हैं? समत्व रूप योग में, या फिर योग में, या फिर सकाम योग में, सकाम कर्म में, किसमें कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व रूप योग में लगने के लिए कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए कि ये तो है ही है कर्म, ये तो इस पे चर्चा इसके प्रश्नों पर हो ही चुकी है कि कर्मों में कुशलता, इस पर पिछले भी श्लोक में हो चुकी है, 48वें में भी और यहाँ भी। चलिए, अब इसमें हम लोग देख लें और कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न मित्रों अब नहीं बन रहा है। अब चलिए हम लोग इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों में देखिए मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे बुद्धि युक्तो, जहातीय, सुकृत दुष्कृते, है ना, युज्यस्व, ये सब परीक्षाओं में पूछता है। तो जरा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो देखिए, बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त, तो बुद्धिया युक्त, बुद्धि से युक्त, तो तृतीया तत्पुरुष, सिंपल सा शब्द है कि बुद्धि से युक्त से लगा है तो तृतीया ही होगा। और यह पुल्लिंग के जब सुआद की उत्पत्ति करते हैं, पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाता है बुद्धि युक्त। अब आगे देखते हैं, सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते, सुकृतम च दुष्कृतम च द्वंद्व, है ना। तो सुकृत द्वंद्व समास है, और फिर उसके बाद नपुंसक लिंग के द्वितीय विभक्ति द्विवचन में सुआदि की उत्पत्ति करने पर सुकृत दुष्कृते बन जाता है। ठीक, तो जब समास पूछे तो द्वंद्व समास, विभक्ति पूछे तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और बुद्धि युक्त में कौन समास है मित्रों पूछे तो तृतीया तत्पुरुष। महत्वपूर्ण है, बार बार मैं इंगित कर दे रहा हूँ, याद रहे। अब यह जहाती मित्रों बार बार यह परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछ चुका है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए है ओहाक धातु ना, तो ओहाक में देखिए ओ की भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, क का भी, तो वो और क का जब लोप हो जाएगा इत संज्ञा होकर क्या बच जाएगा? हा। तो हा धातु की त्यागे अर्थ में परस्मय पद में लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है जहाती। ठीक, अच्छा, यह मित्रों बड़ा ही कंफ्यूजन करता है। परीक्षा में जब भी देगा तो आपको हा धातु में कौन सा रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, ऐसे करके क्या ऑप्शन देगा? हाथी, है ना, हाथी,
ठीक इस प्रकार से दे देगा, और एक दे देगा जहाती। तो जो अगर मित्रों नहीं जानता है तो सोचेगा कि यार हा है तो हती हाथी यही बनेगा, जहाती तो किसी कीमत पर भी नहीं बनेगा, ये ज कहाँ से आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है मित्रों, यह याद रखने योग्य बातें हैं कि जहाती हा से ही बनता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए तस्मात् तद सर्वनाम का यह रूप है, नपुंसक लिंग के पंचमी के एक वचन में बनता है, सरल है, सभी लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण भी है। आगे देखिए है युज्यस्व। देखिए युज्यस्व यह पूछ चुका है मित्रों, युजिर धातु है योगे अर्थ में, और आत्मने पद में यह बनता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक, अब ऐसे भी आप लोग देख लीजिए कि अर्जुन कहते हैं अर्जुन तू लग जा कर्मयोग में, तू लग जा, तो आदेश दे रहे हैं इसलिए लोट लकार। ठीक, अब तुम कह रहे हैं तो तुम के साथ मध्यम पुरुष ही होगा, तो क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब तुम अर्जुन एक वचन है तो एक वचन ही होगा। इस प्रकार से आज्ञार्थक तुम है तो मध्यम पुरुष, और अर्जुन अकेला है तो एक वचन, युज्यस्व। सिंपल है इस तरह से भी। अगला है देखिए कर्मसु। नपुंसक लिंग के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है, सरल है, कर्मसु। ठीक, अब आगे देखिए बुद्धि युक्तो जहाती। तो बुद्धि युक्तो जहाती, अब देखिए यहाँ पर है बुद्धि युक्त जहाती। तो बुद्धि युक्त में पहले ही हम लोग देख चुके हैं, समास हो चुका है ना, बुद्धिया युक्त, बुद्धि से युक्त। अब बुद्धि से युक्त और जहाती का जब संधि होगा तो बुद्धि युक्तो जहाती बनेगा, और विसर्ग संधि है इसमें, रेफ उकार गुण, बाकी सब प्रक्रिया पर चर्चा मित्रों पहले हो चुकी है, तो बस इतना ही ध्यान देते हैं हम लोग। बुद्धि युक्तों में कौन संधि है, विसर्ग संधि है। अब अगला है जहाती। जहाती धन इह, जहाती जैसा कि हमने देखा रूप जो व्युत्पत्ति इसकी, उसके बाद इह की, दोनों में कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगा जहाती, सरल है। तस्माद योगाय, तस्मात धन योगाय, त को द होकर के यानी कि जस आदेश होकर के जसत्व संधि हो गई है, सभी लोग जान रहे हैं, सरल है। युक्त, हाँ देखिए यह युजिर धातु से कत प्रत्यय लगा है मित्रों, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है आप लोगों को। युक्त में युजिर धातु है, कत प्रत्यय है। कौशलम यह पूछ चुका है मित्रों, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कुशल धन अण, कुशल धन अण से मिल करके बनता है कौशलम। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अब आज की कक्षा अब यहीं तक रहने देते हैं। अब कल की कक्षा में हम लोग 51 श्लोक से अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आप लोगों को आज की कक्षा कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट्स करके मित्रों हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है, अब कल मिलते हैं मित्रों, नमो नमः।